चलो देखते हैं। आपको सबसे पहले ये वाले बोर्ड की वायरिंग करके दिखाते हैं आपको। देखो पहले शुरू स्टार्ट से आपको वायरिंग करके दिखाते हैं। जैसे मान लो ये देखिएगा, इस बोर्ड की पहले वायरिंग आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना, इन पेचों को हम खोल लेते हैं। ये पेचों को हमने खोल लिया। अब देखो इसमें हम जाती है वायरिंग। अब इसकी वायरिंग करके दिखाते हैं आपको। देखो हमें सबसे पहले लेना है आपको तार। ये हमारी वायरिंग है, एक नीला एक लाल। अब इससे आपको हम वायरिंग करके दिखाते हैं कि वायरिंग किस प्रकार से की जाती है इसकी। जैसे मान लो आपका ये सॉकेट, ये स्विच से आपका सॉकेट चलेगा और ये आपका डायरेक्ट रहेगा। इस प्रकार से आपको वायरिंग हमें करनी है। ये आपका स्विच से सॉकेट चलेगा और ये आपका डायरेक्ट रहेगा। इस डायरेक्ट को करने के लिए आपको हमें वायरिंग कैसे करनी है वो आपको हम बताते हैं। एक तार यहाँ लगा लेते हैं, ये तार लगा लिया और इस तार को हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये कट करके थोड़ा सा छील लेना है हमें। इस तार को हम इधर लगा देते हैं। ये तार हमने इधर लगा दिया, ये तार लग चुका और इस तार को हम कर लेते हैं कट। ये हमने तार को कर लिया कट और इसको हम छील लेते हैं। इसे छीलने के बाद अब इस तार को हम लगा देते हैं इधर। अब ये तार हमने लगा दिया। अब इसके बारे में वायरिंग आती है, एक आती है इधर। ये देखो एक तार को इधर लगा देते हैं, ये लगा दिया तार। अब इधर लगा देते हैं तार को। इस तार को हम इधर लगा देते हैं और डायरेक्ट आपको तार छोड़ देना। तार को छील लेना है और इसे हम यहाँ से कर देते हैं मोड़ और इसको लगा देते हैं इधर। ये इधर तार लग गया और एक तार को लगा देते हैं इधर। और इस तार को लगा देते हैं इधर। अब जब हमारी वायरिंग होकर आपकी तैयार, ये हमने लाइन दे दिया। ये देखो इस तरीके से आपको वायरिंग करनी है। ये देखिएगा ये आपका बोर्ड बन के तैयार। अब दूसरा आता है इस तरीके का बोर्ड, 2 सॉकेट और एक चटकनी, 1+2। चलो दिखाते हैं आपको इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है। ये देखिए ये हमारा, इसकी वायरिंग आपको या तो इधर से ही दोनों की कर दो एक ही चटकनी से, या इसे डायरेक्ट कर दो, इसे चटकनी से कर दो। तो इस तरीके की वायरिंग कैसे करी जाएगी वो आपको हम दिखाते हैं आज इस वीडियो में। चलो चलते हैं, इसके हम पेज खोल लेते हैं। ये इसके हमने पेज खोल लिया। अब इसे हम दिखाते हैं आपको इस तरीके से, 2 सॉकेट और एक स्विच। इसकी वायरिंग किस तरीके से की आज है। अब हमें दोनों को एक ही तरह करना है, चटकनी से दोनों को एक ही से करना है। तो हमें किस तरीके से करना है, चलो मान लो एक तो लगाया हमने पहले नंबर तार, इस तार को लगा दिया और एक तार इधर से घुमा के और इधर ले जाना है। ठीक देखिएगा, इधर से घुमा के इधर ले जाना है। चलो चलते हैं, लगाते हैं। इस तरीके से आप तार को लगा लेते हो। देखो
ये इधर से इधर और इधर से इधर। एक तार हमारा कंप्लीट हो चुका। अब लेते हैं हम दूसरा तार। एक तार लेते हैं हम, देखो इस तार को करो, और एक तार लेते हैं हम इधर। एक तार यहाँ लगा दिया और ये तार हमारा लगाना है यहाँ। ये तार लगा दिया यहाँ, इधर से इधर। देखो ये तार दे दिया बिजली में। अब ये दो तार आ चुके हैं हमारे बिजली के। अब बिजली के तार हमें देने, एक तार यहाँ लगा देते हैं। ये देखो लग चुका है तार। अब ये दो तार बिजली के, समझ लिए कि कैसे लग रहे हैं दो तार बिजली के। ये देख लो, ये देख लो। और ये डायरेक्ट आ चुके। ये हमारे अर्थिंग के तार होते हैं। अर्थिंग के तार लगाने के बाद ये अर्थिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर देखो, इस तार में लगा दो। इधर लगाने के बाद ये हमारा बोर्ड बनके तैयार हो चुका। आपको सादा सादा दिखा रहे हैं, इसके बाद में बड़े बड़े भी बोर्ड आपको दिखाएंगे। 10 बे 12 बे इस तरीके से आपको बोर्ड आने वाले हैं। अभी देखते जाइए हमारी वीडियो को, शुरू से एंड तक देखिएगा। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करना। अब देखो इस तरीके का बोर्ड बनाना है। ये आपका 1/4 इस तरीके का एक बोर्ड बनाना है। आपको दिख ही रहा होगा। चलो इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये 1/4 का बोर्ड, 1 सॉकेट और 1 स्विच और 4 सॉकेट। इस तरीके बोर्ड बनाने के लिए आपको इसमें वायरिंग किस तरीके से की जाएगी वो आपको हम पूरी प्रोसेसिंग दिखाते हैं। इससे पहले हम पेचों को खोल लेते हैं। तो पेच खोल लिए हमने। ये देखो इस तरीके से ये पेच खोल लिए। इसमें क्या है, एक है आपकी लाल बत्ती है। देखो ये लाल बत्ती, और आपका 2 सॉकेट है और 2 टॉप पिन 2 वाले सॉकेट, और एक आपकी स्विच। इस तरीके के आप बोर्ड बनाने के लिए आपको बता दूं किस तरीके से इसमें वायरिंग होगी। और इसमें वायरिंग करने के लिए क्या चाहिए, इसमें चाहिए वायर, और आपको दिखाते हैं हम वायरिंग। आपको एक इससे आपके दोनों सुस्ते हो सकते हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं, चारों ही सुस्ते हो सकते हैं, और एक सुस्ते हो सकता है, और एक डायरेक्ट 3 डायरेक्ट रहेंगे। इस तरीके के वीडियो में आपको दिखा देंगे हम कि किस तरीके से आपको ये लगाना है। देखिएगा, पहले लगाते हैं हम। एक तार यहाँ लगाया, ये लगा दिया, टाइट कर दो। एक तार यहाँ लगाया और एक तार यहाँ लगा दिया। 2 छोटे छोटे आपको टुकड़े कर लेने। देखिए छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लेने। अब इस तार को इधर लगाना है। यहाँ लगा देना, और इस तार को
इधर लगा देना है। ये आपका लग के तैयार हो गया। अब स्विच से ये हो गया आपका पूरा। अब करना क्या है, पहले नंबर हम 1 से बताते हैं आपको। ये पहले 1 को बताते हैं, बाकी बाद में आपको 2 से बता देंगे। ये लगाना हमारा, एक यहाँ लगा देते हैं हम इस तार को। ये यहाँ लगा दिया। मिस्त्री देखियो तार छूट गए बैटरी का है वो दुकान छे बताई। देखो ये यहाँ लगा दिया। नीचे बताई मैं वहाँ ये देखो एक तार यहाँ लगा दिया जाए और इस तार को हम कट कर देते हैं। चलिए आता है दिक्कत क्या होता है। और इस तार को लगा देते हैं इधर। पूरी वायरिंग, पूरी वीडियो देखते रहिएगा शुरू से एंड तक। मैं मुँह पे तरह से यहाँ लाके मैं ना समझती हूँ। एक तार यहाँ लगा दिया, देखते रहिएगा। और ये तार हमारा यहाँ लगा देते हैं। एक तार ये रहा और एक घेरा। और इसको हम डायरेक्ट करने वाले हैं। इसे लगाते हैं डायरेक्ट। 80 रुपये का है कि 90 रुपये का है? ये डायरेक्ट लगा देते हैं। दोनों में तो कौन से प्रभाव है ये बताओ। और 80 रुपये वाला तेल डलवाओगे, 2 पड़ जाएंगे 150 रुपये के। ऐसी पड़े हो बैटरी इतनी बड़ी। एक तार यहाँ लगा दिया। बता दिए छोड़ के जाओ तो छोड़ जाओ, ले जाओ ले जाओ, तुम्हारी इच्छा है। बंटू की बात है, मुड़े की काट है। तुम्हारी इच्छा है।
एक तार यहाँ लगा दिया। ये आपके डायरेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक स्विच से एक सॉकेट चल रहा है और बाकी सब डायरेक्ट होंगे। तो किस प्रकार से हो रहे हैं वो आपको बता दे रहे हैं। अब एक तार को हम इधर से लेते हैं, इधर से बैटरी नहीं कितने रुपये आया? इधर, इधर और इधर, इस तरीके से हमें घुमाना है। चलो लगाते हैं। देखो ये लगा दिया हमने। ये धोती लग गई। ये लगा दिया तार और यहाँ से थोड़ा सा कट करते हैं। एक तार यहाँ लगाते हैं। कहाँ भाग गया था? धोती उतारने जाती जब पता होती। चले कहाँ गए? हाल जो धोती उतारने जाती फिर देखो इधर लगा दिया एक तार, इन्हें टाइट कसना है। देखो इसे कस दिया। इधर से थोड़ा सा कट करा, कट करने के बाद में ये इधर लगा देते हैं। देखो ये इधर लगा दिए। इधर लगा दिया और एक इधर से इधर लगा देते हैं। देखो अब ये वाइंडिंग लगी इधर से इधर और इधर, ये चारों पर लग चुका है। अब ये हमारा एक तार कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरे तार में लगाते हैं। ये डायरेक्ट है हमारा और दूसरे तार को हम इस तरीके से लगाते हैं। देखो ये इधर से लगाते हैं, देखते जाइएगा। देखिए ये एक तार यहाँ लगा दिया और थोड़ा सा यहाँ कट।
कर लेते हैं इस तरीके से, और इस तार को हम इसमें जॉइंट कर देते हैं। देखिएगा, इस तार को हम इसमें जॉइंट कर दिया, और इसी को एक लाल बत्ती वाले को, ये दिख रहा है आपको, ये लाल बत्ती वाले को इसी में, एक में इसी में जोड़ना है। आप किसी भी प्रकार का बोर्ड हो सारे लगा सकते हैं इसी वीडियो में। आप शुरू से अंत तक देखते जाइएगा, और काफ़ी भी बोर्ड आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। एक ही वीडियो देखो और सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज तो पूरी वायरिंग कैसे होने वाली है ये देखिएगा। ये 2 तार हमारे कंप्लीट लेकर आए। अब देखो, यहाँ से दोनों पे पहुँच गई और यहाँ से ये दोनों पे पहुँच गई, यानी कि टोटल 4 पे हो चुकी है। और अब बचा हमारा ये लाल बत्ती। लाल बत्ती के लिए क्या करते हैं हम, एक थोड़ा सा तार का टुकड़ा लेते हैं, जैसे मान लो इतना टुकड़ा ले लेते हैं एक, यहाँ से यहाँ हमें जॉइंट करना है। इसे हम कट कर लेते हैं, देखिएगा, और इधर से छीलो, थोड़ा सा इधर से छील लो। देखिएगा, इधर से देखो, यहाँ जॉइंटिंग मार दिया जाए। देखिएगा, यहाँ से जॉइंटिंग हो गया, किसी में टच ना हो। इधर से हो गया, और इसे हम थोड़ा सा ऐसे इसमें हम जैसे जॉइंट कर देते हैं। देखिएगा, देखो इसमें हमने जॉइंट कर दिया। ये हमने इसमें जॉइंट कर देते हैं। ये जॉइंट कर दिया और ये हमारा बनके रेडी हो चुका। ये तार निकल चुका है, दोबारा से सही तरह से लगाना पड़ेगा। देखो, इस तरीके से इसकी बाइंडिंग होगी। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, देख लो, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। ये देखिएगा, और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको ये हमारा स्विच से है सॉकेट, तो आपको ये भी स्विच से करना है। तो यहाँ से तार, जैसे मान लो आपने इस तार को हटाया, देखो आपको दिखा देता हूँ, इस तार को निकालते हैं। ये तार निकाला हमने, देखो ये वाला, और इधर लगा दिया। देखिएगा, इधर लगा लेते हैं। इधर लगा दिया तो दोनों क्या हुआ, दोनों एक ही स्विच से दोनों सॉकेट हो चुके हैं। ये देखो, ये दोनों सॉकेट एक ही स्विच से है। इस तरीके से आपकी ये वाइंडिंग होती है, देख लीजिएगा। चलो अब चलते हैं
अगले बोर्ड की तरफ। अब चलते हैं, ये बोर्ड आ गया हमारा, ये इस तरीके का आपका एक होल्डर है, एक सॉकेट है, 2 स्विच हैं। दो स्विच होने के कारण आपको देखिएगा, इसमें हमने वायरिंग कर चुके हैं और इसे आपको हम थोड़ा सा समझा दें कि किस तरीके से वायरिंग होती है। देखो, ये 2 तार आए आपके बिजली के, ठंडा और गर्म, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गर्म आता है और गर्म दोनों स्विचों पर लग जाता है। देखिएगा, दोनों स्विचों पर लग जाता है। इसमें हमारी वायरिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो, इधर से यही है और इधर से यही है। इसको हम सही करना है। कैसे सही करना है, देखिएगा, इस प्रकार से आपकी वायरिंग गलत है, इसको हम सही करना है। किस तरीके से सही करें वो आपको हम इसी वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके से सही होगी। देखिएगा, ये बल्ब के लिए गया और यहाँ से अब यहाँ से एक तार लेना है और यहाँ से घुमा के यहाँ लगाना है और इसको हमें कट करना है। चलो आपको दिखाई देते हैं कि कट कैसे करना है। जैसे मान लो यहाँ से हमने कर दिया कट करने के बाद में अब यहाँ से हमें इसे खोल लेते हैं। देखिएगा, अब लेते हैं हम एक वायर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। इसे हम कर लेते हैं बिल्कुल कट। एक कट करने के बाद में छील के दोनों तरफ से छील लेते हैं। इसे छीलने के बाद इस नट को हम ढीला करते हैं। देखो, ढीला कर दिया और इसे लगा देते हैं इसमें। देखिएगा, अब इसमें लगा दिया हमने। अब इसमें लगाने के बाद इसे कर देते हैं हम टाइट। ये हो गया हमारा टाइट होने के बाद अब इधर आते हैं, इसमें लगा देते हैं। इसे थोड़ा सा ना ज़्यादा छील लेते हैं ताकि डबल हो जाए। देखो, इसमें लगा दिया और इसको हम कर देते हैं टाइट। ये वायरिंग आपको समझी आई हो, ना समझी हो तो आपको दोबारा बता देते हैं किस तरीके से ये वायरिंग है। एक तार आया आपका प्लस वाला, ये यहाँ से यहाँ दोनों सॉकेटों पर आ गया। यहाँ से जाने के बाद इधर से दोनों, एक होल्डर की तरफ और एक सॉकेट की तरफ, और ये आया आपका ठंडे वाला तार। ठंडे वाले तार को ये यहाँ से होल्डर में भी आ गया और सॉकेट में भी आ गया। ये आपको वायरिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। देखो, अब लेते हैं इस तरीके का, जिसमें आपका 5 पिन सॉकेट हो, 2 स्विच हो और एक 2 वाला सॉकेट हो और एक होल्डर हो। इसकी वायरिंग आपको कैसे करनी है वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, किस तरीके से हमें इसकी वायरिंग करनी है। चलो इसे ओपन करते हैं। इसकी वायरिंग हमने पहले से कर रखे हैं, आपको समझाना है किस तरीके से हमने इसकी वायरिंग करी है। आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए ये वायरिंग हम पहले से करे रखे हैं। देखिएगा,
हमारा ये इसमें से हम ये जॉइंट हो रहा है। अब इसमें से जॉइंट हो रहा है, इसको काट दो तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दो हो जाएंगे। दो होने के बाद में किस तरीके से बाइंडिंग इसकी, एक बाइंडिंग आया, एक आया, एक ये वाला स्विच है और एक ये वाला स्विच है। ये दोनों स्विच हैं, ये आपका एक सॉकेट है 2 पिन वाला। ठीक, आपको जिन तीनों पे हमने प्लस का तार दे दिया, देखिएगा ये प्लस का तार देने के बाद अब आता है ये हमारा यहाँ से यहाँ वायरिंग, यहाँ से हमने वायरिंग दी तो ये आ गया आपका सॉकेट पर। सॉकेट पर आने के बाद और ये आता है आपका होल्डर पर। होल्डर पर आने यहाँ से हमारा प्लस का तार कंप्लीट हो चुका, क्योंकि प्लस का तार एक सॉकेट में चले गया और एक 5 पिन सॉकेट में गया और एक होल्डर में गया, तीनों पर पहुँच चुका। अब जाती है बार तीनों पर नेगेटिव की बात। नेगेटिव की बात क्या है, नेगेटिव का तार आया, एक 2 पिन सॉकेट पर लग गया और दो, एक इधर गया होल्डर पर और एक इधर गया 5 पिन सॉकेट पर। देखिएगा किस तरीके से भी हो चुकी है, आपको दिख ही रहा होगा। इस तरीके से आप इसकी बाइंडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगली बोर्ड की तरफ, आगे आपको दिखाते हैं। ये बोर्ड आता है आपका एडजस्ट बोर्ड। आपका इसमें क्या है, आपके 5 पिन वाले 3 सॉकेट हैं और आपके 4 स्विच हैं और दो वाले सॉकेट 2 हैं इसमें। देखो अब इसकी बाइंडिंग हम करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से इसकी बाइंडिंग होती है। ये देखिएगा, आपको 3 आपके सॉकेट आ गए, 4 स्विच आ गए, 2 आपके 2 पिन सॉकेट आ गए। इसकी बाइंडिंग किस तरीके से करनी है वो आपको हम इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं, किस तरीके से इसकी भी बाइंडिंग आपको करनी है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं आपको जो पॉजिटिव प्लस होता है उसकी बाइंडिंग आपको पहले करके दिखाते हैं किस तरीके से पहले उसकी बाइंडिंग होगी। चलिएगा, उसकी बाइंडिंग आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से पहले बाइंडिंग होगी। पहले हम प्लस के आपके तारों को दिखाते हैं, इनको थोड़ा सा टाइट ढीला कर लेते हैं। ये अब स्विचों के निचले हिस्सों पर चारों पर इस तरीके से आपको मार देना है। देखो इस तरीके से चारों पर लगा देना है। अब लगाना कैसे है मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से लगाते हैं। इसे थोड़ा सा घुमा लिया, ये इधर से निकाला और ये इधर लगा दिया, इधर लग गया, इधर लगने के बाद इसे हम टाइट कर देते हैं और एक को ढीला छोड़ देते हैं ताकि इसमें बिजली दिया जाए। देखो अब इधर से लेते हैं, इधर कर लेते हैं हम अब कट। ये हमारा तार कट हो चुका और इधर से इतना छील लेते हैं। इसे हम तारों को आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इधर से
ये इधर लगा दिया तार, और इनको हम पहले दोनों को टाइट कर लेते हैं। इन दोनों को हमने टाइट कर लिया। ठीक, इन दोनों को टाइट करने के बाद इन दोनों को टाइट करने के बाद इसमें ये पॉजिटिव लग चुका है। पॉजिटिव लगने के बाद सही है, पॉजिटिव लगा दिया, और एक आपका पॉजिटिव एक लाइन दे देते हैं हम। लाइन का तार हमने यहाँ से, ये तार लाइन का हमने देखो, ये तार हमने लाइन का लगा दिया, और ऐसे कर देते हैं हम अब टाइट। इसे कर दिया हमने टाइट। ये हमारी एक लाइन तैयार हो चुकी। ये लाइन हमारी एक तैयार हो चुकी। अब लगाते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव का कैसे लगाना है, नेगेटिव लगाने के बाद पहले पॉजिटिव ही क्लियर कर दें कि किस तरीके से लगाना है। पहले पॉजिटिव को ही लेते हैं। चलो पॉजिटिव को क्लियर करते हैं। अब लगाते हैं इधर से इधर, इस तरीके से, देखिएगा। चलो लगा के दिखाते हैं किस तरीके से। ये लगाया हमने, ये टाइट कर दिया, जो हो गया हमारा टाइट। और कर लेते हैं अब हम यहाँ से कट करने के बाद ये यहाँ से हमने छील दिया। छीलने के बाद इसे थोड़ा सा ढीला करते हैं। अब ढीला करने के बाद इसको हम इसमें लगा के इसे कर देते हैं हम टाइट। सही तरह से टाइट करो ताकि लूजिंग ना रहे, तो फोल्ड होने का डर ना रहे। अब एक तार लगाते हैं इधर से हम इधर, देखिएगा किस तरीके से। ये लगा दिया हमने तार इधर से इधर। देखते रहिएगा, पूरी वीडियो को देख लोगे तो आपको कहीं मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका बोर्ड ख़राब हो जाए तो कहीं मिस्त्री के पास ले जाना पड़े। आप घर ही आपको सही कर लोगे कि किस तरीके से बाइंडिंग होती है। आपका जो भी बोर्ड है या घर में लग रहा है या वैसे ही आपका लग रहा है, उसे हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको घर बैठे ही आपको समझ आ जाए। देखिएगा, ये लगा दे यहाँ से यहाँ। हमारा नीचे वाला पॉजिटिव क्लियर हो चुका, क्योंकि आपके चारों सॉकेटों में लाइट आ चुकी है। लाइट आने के बाद में चारों में एक इसमें दे दिया, एक इसमें दे दिया। अब बारी आती है इसमें, तो इसमें क्या करना है, तो अब इसे देते हैं और इधर से देखिएगा, इधर से देते हैं, इधर से देते हैं। तो पहले आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, देखिएगा, थोड़ा सा ढीला करो और इसमें फंसा के टाइट कर दो।
टाइट कर दिया, ये यहाँ तार लग चुका। और यहाँ से मारो कट। कट करने के बाद में यहाँ से छील लो। छीलने के बाद ये आपको ढीले करने पड़ेंगे। ये ढीला कर दिया। देखिएगा इस तरीके से बाइंडिंग हो चुकी है। 1 2 3 तीनों पे बाइंडिंग हो चुकी है। अब बचा चौथा। चौथे की बाइंडिंग किस प्रकार करनी है वो आपको बता दें कि ये है हमारे 2 और दोनों की बाइंडिंग हम एक से करने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे, चलो मान लो हमने इस तरीके से आपको बाइंडिंग करनी है दोनों की। देखिएगा अब इस तरीके से करनी है बाइंडिंग। इसमें से लगाया, इसमें से निकालते हैं और इसमें लगा देते हैं। इसमें से निकालते हैं और इसमें लगा देते हैं। चाहे इस तरीके से लगा लो, दो आपको इधर से लगाना बेहतर लगता है तो इधर से लगा लो। देखिएगा देखिएगा इस तरीके से लगाया और दोनों नटों को ये पेच हमने कस दिए। ये लगा दिया और ये लगाने के बाद हमें यहाँ से मारते हैं कट। यहाँ से कट मारने के बाद ये लगाते हैं हम दाने करते हैं इस प्रकार। पॉजिटिव की हमारी बाइंडिंग होके तैयार। देखिएगा ये पॉजिटिव की बाइंडिंग हो चुकी। अब करते हैं हम नेगेटिव की बाइंडिंग। चलो नेगेटिव की बाइंडिंग भी आसान है और सही तरह से आपको करके दिखा देते हैं किस तरीके से करना है। देखो ये हमने यहाँ से हमने ढीले करे, ये सारे ढीले कर लेते हैं। जो रह गए हैं वो अब नेगेटिव की वायर लगने वाली है। आप सोचते होंगे कि इसमें दोनों में तार लगते हैं तो ये किस चीज़ का है, आपके मन में विचार आता होगा। जो जानता नहीं है वो ज़रूर सोचता होगा ये किसके लिए दिए होते हैं। ये इनका मतलब होता है कि घर की अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग देने से बहुत कुछ फूकने से बच जाता है। जैसे आपका फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, और भी आइटम है आपके बिजली से चलने वाले, तो उनको बचाने के लिए, फूकने से बचाने के लिए अर्थिंग दी जाती है ज़मीन के अंदर, ताकि कोई फॉल्ट हो तो ज़मीन के अंदर उसकी अर्थिंग चली जाए। चलो समझ गए होंगे कि ये किसके लिए होता है।
देखिएगा, ये हमने लगा दिया तार। तार लगाने के बाद अब लगाते हैं यहाँ से तार की वाइंडिंग, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, समय बहुत हो रहा है इसके लिए। ये देखिएगा, यहाँ से लगाया यहाँ और इसे कर दिया हमने टाइट, और यहाँ से लिया हमने तार यहाँ। देखिएगा, देखते जाइएगा किस तरीके से बाइंडिंग होती है, पूरा शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। बाइंडिंग करना सीख जाओगे, आज गारंटी देता हूँ कि पूरे आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप बाइंडिंग करना पूरी सीख जाओगे, किस तरीके से बोर्डों की बाइंडिंग होती है। आपको वीडियो में आपको घर की बिजली का, ये हमने एक और आगे और भी वीडियो देखते रहिएगा, आपको और भी वीडियो में अलग अलग जगह की अलग अलग बाइंडिंग सीखने को मिलेंगी कि किस तरीके से बाइंडिंग करते हैं। जैसे आपको जीने की बाइंडिंग होती है, जैसे छत पे जाओ तो छत से बंद कर दो, नीचे आओ तो नीचे से बंद कर दो, नीचे से चालू करो और ऊपर जाके बंद कर दो। इस तरीके की बाइंडिंग भी आपको सिखा दूंगा, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिएगा, ये हमारी दोनों बाइंडिंग बन के कंप्लीट तैयार। देखिएगा, अब देख लीजिए किस तरीके से आपकी जब बाइंडिंग हो रही है, आप समझ गए होंगे किस तरीके से बाइंडिंग हुई है। चलो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। देखो, ये दिखाते हैं, आज इसके बारे में दिखाते हैं। ये बोर्ड है 5 सॉकेट, 3 स्विच, 1 होल्डर, डबल सॉकेट 2 हैं। इसके बारे में आज बाइंडिंग में आपको दिखाते हैं कि इसकी बाइंडिंग कैसे होगी और किस प्रकार से होने वाली है। इसकी बाइंडिंग सही तरह से आपको समझना है कि किस तरीके से इसकी बाइंडिंग करने वाले हैं। ये देखिएगा, पहले आपको समझा दूं इसकी बाइंडिंग किस प्रकार करने वाले हैं हम। पहले नंबर, इसकी बाइंडिंग इससे ये वाला होने वाला है, इससे ये होने वाला है, इस स्विच से ये वाला और ये स्विच से ये सॉकेट, और इससे ये और ये डायरेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब इसके पर चलते हैं कि बाइंडिंग किस प्रकार से की जाएगी। इस तरीके के बोर्ड पर चलिएगा, इसे हम पहले से ही खोल रखे हैं। ये देखिएगा, पहले से बाइंडिंग कर रखी है। इसी में से आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको बाइंडिंग करनी है। बाइंडिंग इसलिए इसकी कर रखी है आपको ज़्यादा समय न लगे समझने में और आपको दिक्कत ना हो हमें बताने में, जल्दी बता दें आपको जाके आप जल्दी समझ सको, इसलिए आपकी बाइंडिंग ये कर रखी है। चलिएगा, हम पहले लेते हैं एक वायर पे से लेते हैं, किसी एक वायर पे से लेते हैं पहले, आपको तब वायरिंग दिखाएंगे किस प्रकार वायरिंग की जाती है। चलो, मान लिया हमने ये पहले प्लस हो या माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसमें से पहले आपको ये वाली एक आया यहाँ पर, इधर से हमारा इधर से तार लिया और इधर देखो ये आ रहा है सीधा इधर, ये तीनों में हमने फेस दे दिया। पूरी तरह से अच्छी तरह से आप समझिएगा कि किस प्रकार आपकी ये बाइंडिंग होने वाली है। ये यहाँ से तार लिया और यहाँ लेके या तीनों पर स्विचों पर हमने इस बाइंडिंग को कर दिया। करने के बाद ये तीनों में हो चुकी। अब लेते हैं पहले नंबर सॉकेट की। पहले ये यहाँ से यहाँ गया करंट, और करंट जाने के बाद यहाँ ले लिया, तो करंट यहाँ गया, पहला आपका सॉकेट पूरा हो चुका। अब दूसरी बात, दूसरा सॉकेट स्विच से लिया, यहाँ से करंट, यहाँ चटकनी दबाई आपकी या स्विच दबाया और यहाँ से करंट गया ये होल्डर पर।
जो होल्डर पर जाने के बाद अब ये होल्डर क्लियर हो गया। देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा कि किस प्रकार इसकी बाइंडिंग की गई है। अब यहाँ से ये इससे यहाँ में आ गया, इससे यहाँ में आ गया और ये गया तार यहाँ से इस 2 पिन सॉकेट पर आ चुका। चलिएगा, ये आपकी बाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब दिखाते हैं ये दूसरा वायर के बारे में। दूसरा वायर का बात क्या होती है कि आपकी ये दूसरा वायर यहाँ होल्डर पर आया और होल्डर पर जाने के बाद में ये 2 पिन सॉकेट पर आया। सॉकेट पर आया, एक डायरेक्ट ये आ गया और एक डायरेक्ट ये आ गया। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट, इसे बोलते हैं डायरेक्ट। ना तो कोई चटकनी का सिस्टम और ना कोई स्विच का सिस्टम। बात एक ही है, आप समझो जिस तरीके से आप चटकनी कहो या स्विच कहो। यहाँ से करंट आने के बाद ये करंट आता है आपका, इधर से वायर गया और इधर आ गया सॉकेट पर। ठीक, पहले से आपका करंट यहाँ चल रहा है तो ये जहाँ पर आ गया और दूसरा वायर यहाँ से आ गया। इसका पूरा कंप्लीट हो चुका और यहाँ से करंट गया ये सीधा सॉकेट पर। ठीक, सॉकेट पे जाने के बाद ये आपका एक करंट यहाँ से आ चुका और एक ये आ चुका डायरेक्ट। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। बात आती है आपकी 1 2 सिस्टम आपके 3 चल रहे हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ का करंट आपका इस स्विच से आ चुका और पहले इस पर लग चुका है। तो दोनों इस पर क्लियर हो गए। अब करते हैं बात हमारी, 3 ही हमारे स्विच हैं और 3 ही हमारे चलने वाले सॉकेट और होल्डर हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये वायरिंग करनी है। देखिएगा, आपको वायरिंग इस प्रकार से कर लीजिएगा। चलिएगा, इसे हम कस देते हैं। अब ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी वायरिंग। अब इस प्रकार से आपकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं इस तरीके के बोर्ड। इस तरीके की हमने वायरिंग किस प्रकार करनी है वो आपको हम बता देते हैं किस प्रकार से आपको करनी है। आपको इससे एक फैन लगा लो, एक होल्डर, या हमने होल्डर लगा रखा है, होल्डर की जगह आप सॉकेट भी लगा सकते हो। आप सॉकेट लगाते हो तो आप सॉकेट लगा सकते हो, आप होल्डर लगा सकते हो तो होल्डर लगा सकते हो। वो आपकी चॉइस के अनुसार आपको इस प्रकार से होल्डर हो या सॉकेट हो, आपको बस ये देखना है कि इसमें क्या चीज़ है। अब चलो इसकी बाइंडिंग हम आपको करके दिखाते हैं किस प्रकार से आपकी इसकी बाइंडिंग होगी। देखिएगा, ये हमने एक वायर हमने सीधा सॉकेट पर लगा चुके हैं। देखिएगा, ये हमने सॉकेट लगा चुके हैं। अब होता क्या है, ये हमने सॉकेट मान लिया या होल्डर मान लिया, सही है। आप ये यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ सीधा कर दो इसे। इसको हम सीधा कर देते हैं। तो सीधा करने के बाद क्या होता है कि ये स्विच तो आपका इस सॉकेट हो या होल्डर हो, इसमें आपका लग चुका। अब बात आती है कि ये आपके 4 स्विच बचे, इसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी बताते हैं कि आप कैसे कैसे तार लगाते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझिएगा कि किस प्रकार से आपको तार लगाने हैं। अब जिस तरह के मान लीजिए हमने 3 होल्डर ले चुके हैं। अब 3 होल्डर की बात आती है, आपका 2 तो इसमें लग गए। देखिएगा, इस तरीके से हमने इस 2 को लगा दिया। अब इसके 2 तार आते हैं,
समझ लो जिस तरीके से आपके तार आते हैं। तो तारों के क्या करना है, एक तार को खुला छोड़ दो इस वाले को, और इसको इसमें लगा देते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। और अब मान लो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब मान लो ये होल्डर हो गया आपका कंप्लीट। अब मान लो ये इससे हो गया और ये हमारा इसमें लग गया, ये मान लो। तो इसका हमारे तार यहाँ लगा दिया और ये फिर खुला रह गया। ठीक, खुला रहने के बाद आपको मान लो ये कंप्लीट हो चुका। अब लेते हैं ये, इसको भी लगाने के बाद इसको भी लगा देते हैं, फिर ये खुला रह गया। ये अभी रह चुके हैं। अब करना क्या है कि 3 हो चुके हमारे, और ऐसे ही एक पंखे का लेने हैं, फिर खुला रह गया। आपके 4 तार हो जाते हैं। जैसे मान लो हटा देते हैं, आपको एक इसमें लग गया और 4 तार आपके, जैसे मान लो आप इसमें 4 तार, इन चारों पदार्थों के 4 तार लिख रहे हैं। इनको आपस में इस तरीके से छील के इसे जोड़ देना है। इस तरीके से आप जोड़ते हो तो आपका ये एक हो जाता है, और इस पर टेप मार दो और एक आपका यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ पाए? इसकी वीडियो फिर बना के आपको डालता हूँ। आज तक यहीं तक होता है समाप्त। ठीक है, समझ लिया आपने। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे बोर्ड हुआ ये लकड़ी वाला बोर्ड, आपको देखते हैं हमने पहले से वायरिंग और पहले से इसे खोल के रखा है। ये आपको बताएं कि देखें कि किस तरीके से वायरिंग हो रही है। आपको देख लीजिएगा किस तरीके से वायरिंग हो रही है। आपको समझाते हैं किस तरीके से भाई वायरिंग हो रही है। देखिएगा, ये हमारे 2 देखिएगा, ये हमारे 2 वायर जाते हैं, एक प्लस एक माइनस, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। 2 वायर आने के बाद एक वायर आता है आपका ये पॉजिटिव मतलब यानी मान लो एक में आती है लाइन और एक में होता है अर्थिंग, जिसे अर्थिंग बोलते हैं हम। अर्थ ले लो या लाइन से ले लो, वो बात एक ही होती है आपकी। ये लिया हमने तार यहाँ से यहाँ से यहाँ तार आ गया। ये क्या है हमारा, ये हमारा है सॉकेट 2 वाला, 2 वाला सॉकेट। देखो 2 वाला सॉकेट है, आपको पहले समझ लीजिएगा। ये आपका 2 वाला सॉकेट रह गया। 5 पिन सॉकेट है, एक जीरा सॉकेट 2 वाला और 2 आपकी स्विच हैं और एक होल्डर है। इसकी वायरिंग है ये देखो 2 सॉकेट और 2 ये वाला 2 वाले 2 हैं और 5 वाले 1 है। देखिएगा इस तरीके से आया, यहाँ से आई यहाँ वायरिंग, सही है। यहाँ से वायरिंग आने के बाद ये वायरिंग गई अर्थिंग, ये मान लो अर्थिंग का तार, ये मान लो यहाँ आ गया। पहले नंबर एक सॉकेट पर आ गई 5 पिन सॉकेट पर अर्थिंग, और एक आ गई 2 पिन सॉकेट पर। यहाँ से यहाँ एक सॉकेट पर इस पर गई 2 पिन सॉकेट पर अर्थिंग, सही है। यहाँ से यहाँ 2 पिन सॉकेट पर अर्थिंग गई और यहाँ से यहाँ होल्डर पर अर्थिंग गई। यहाँ से एक होल्डर, एक सॉकेट 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट और एक 2 पिन सॉकेट, इन चारों पर हमारी अर्थिंग लग चुकी। यही हमारे चलने वाले हैं, ये हमारे चलाने वाले होते हैं, समझ लीजिएगा। यहाँ से आता है आपका प्लस, एक आपका सॉकेट पर आ गया ये 2 वाला सॉकेट, और यहाँ से चल के ये आ गया आपका एक दूसरे सॉकेट पर। ठीक, यहाँ से हमने दिया ये स्विचों पर, स्विचों से लेकर के
एक गया यहाँ से होल्डर पर और एक आ गया हमारा 5 पिन सॉकेट पर। चारों क्लियर हो चुके हैं आपके। देखिएगा इस तरीके से आपको वायरिंग करनी है इसकी, ज़्यादा समय ना लगे इसलिए आपको ये वायरिंग हमने पूरी टोटल कर दी है। देखिएगा इस तरीके से वायरिंग करनी है। चलिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा ये हमारा बोर्ड बन गया और अब दिखाते हैं आपको इस तरीके की वायरिंग। देखिएगा आप, ये हमारा बोर्ड आपका एक होल्डर है, 3 5 पिन सॉकेट है, 4 आपके स्विच हैं। इस तरीके की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है आपको दिखाते हैं। चलो चल के, इसकी भी हमने वायरिंग पहले से कर रखे हैं। आपको इसको समझाना है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। बस कसने और लगाने में ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए आपको हमने पहले से तैयार कर चुके हैं। चलो इसे ओपन करते हैं। देखिएगा ये किस तरीके से वायरिंग हो रही है, आपको बता देते हैं किस तरीके से इसकी वायरिंग है। चलिएगा ये हमारे 2 नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों आ चुके हैं। दोनों आने के बाद में आपको पहले एक नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला एक तार के बारे में आपको समझाता हूँ, एक वायरिंग किस तरीके से होती है। सही है या? देखिएगा पहले हम सॉकेटों में देते हैं कि कहाँ से हमें स्विच से करंट मिलेगा। सही है, पहले सॉकेटों में देने के बाद फिर देखते हैं कि स्विचों में कहाँ से आएगा। पहले नंबर यही होता है, सॉकेटों में देना है तो स्विचों में कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आता है आपका। ये देखो यहाँ से तार आया, पहले एक तार यहाँ से हमने दोनों में दिया, दोनों में देने के बाद में यहाँ से घूम के आया, इन दोनों में दिया। समझ में आ रहा है? देखो दिख ही रहा होगा, यहाँ से निकल के इन दोनों में आ गया और यहाँ से निकल के ये इन दोनों में आ गया। दोनों में आने के बाद आपको अब बताता हूँ इसके बारे में। ये हमारा यहाँ से सॉकेट में जाना है, स्विच से सॉकेट में आ गया, एक क्लियर हो गया, और दूसरा इस स्विच से इस सॉकेट में आ गया, 2 क्लियर हो गए। सही, और इसके बाद में इस सॉकेट से इस होल्डर में आ गया और इस स्विच से इस सॉकेट में आ गया। ठीक है, अब आती है बारी यहाँ से दूसरे तार की। ये तार लगाया हमने, ये आ गया आपका सॉकेट में। सॉकेट में आने के बाद में ये गया आपका होल्डर में, होल्डर आने वाले में सॉकेट में, और ये दूसरा सॉकेट में। यहाँ से 1 2 3 4 चारों जगह आ चुका। चारों जगह आने के बाद में ये नेगेटिव हो गया आपका। जो बाहर का जो हिस्सा होता है, बाहर का जो हिस्सा होता है उसमें हमेशा नेगेटिव ही लगता है, पॉजिटिव हमेशा अंदर रहता है। पॉजिटिव हमेशा अंदर रहता है, नेगेटिव हमेशा बाहर रहता है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि इससे आपकी कोई वायरिंग खराब नहीं हो सकती जीवन में। चलिएगा इस बारे में आपको समझ ही आ गया होगा किस तरीके से वायरिंग हो रही होगी। ना समझ में आया हो तो और देख लो, थोड़ा सा देखिएगा, दिख ही रहा होगा आपको किस तरीके से वायरिंग हो रही है। चलो समझ में आ गया तो इसे हम साइड में हटाते हैं, दूसरे बोर्ड की तरफ। अब आता है इस प्रकार का बोर्ड। इस प्रकार का बोर्ड होता है 2 5 पिन सॉकेट, दूसरा 2 स्विच, 2 स्विच, एक होल्डर और एक 2 पिन सॉकेट। आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरीके से इसकी वायरिंग है। चलिएगा इसकी वायरिंग को भी हम चेक करा देते हैं। ये आपकी हमने वायरिंग ज़्यादा समय ना लेते हुए हमने वे वायरिंग पहले से कर रखे हैं। ये देखिएगा आपके हमने वायरिंग दिखाते हैं। देखिएगा हमेशा नेगेटिव बाहर रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिएगा देखिएगा ये नेगेटिव हो गया, ये बाहर वाले हिस्से पे हो गया, इधर के बाहर वाले हिस्से पे हो गया 5 पिन सॉकेट पर, और इधर के 5 पिन सॉकेट पर
बाहर वाला हिस्सा हो गया। 3 ही इसमें चलने वाले हैं। जैसे मान लो 5 पिन सॉकेट 3 चल गए, 2 5 पिन सॉकेट चल गए, एक होल्डर चल गया, एक सॉकेट चल रहा है, ये 2 पिन सॉकेट, इसमें करंट देना है। तो एक यहाँ से यहाँ आ गया और एक यहाँ से ये 2 पिन सॉकेट आ गया, यहाँ से करंट यहाँ गया। अब आती है बारी दूसरे की। दूसरे का होता है जैसे तार जो आया प्लस का तार, प्लस का तार, प्लस का तार प्लस का तार आने के बाद पहले आपको एक स्विच पे देना है, दूसरे स्विच पे देना है, और हमारे इसमें और कोई स्विच नहीं है, 2 स्विच है तो 2 ही स्विच पे अपने दे दिया पहले। अब बारी आती है यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारा ये डायरेक्ट होने वाला है, ये डायरेक्ट हुआ हमारा। तो डायरेक्ट यहाँ से तार आया, यहाँ दे दिया हमने, यहाँ से तार दे दिया यहाँ, ये भी डायरेक्ट होगा। यहाँ से तार दिया यहाँ और यहाँ से तार दिया यहाँ, ये भी डायरेक्ट हो गया। एक ये डायरेक्ट और एक ये डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है कि डायरेक्ट करंट देना, इसमें कोई स्विच से बंद नहीं होगा और ये चलता ही रहेगा हमेशा, जब तक चलेगा, जब तक चलता ही रहेगा, जब तक लाइट आएगी। और यहाँ से हम करंट यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से हमने होल्डर में करंट दे दिया। करंट होल्डर में देने के बाद और ये होल्डर कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में आता है ये स्विच का। ये स्विच यहाँ से दिया हमने यहाँ सॉकेट में, यहाँ सॉकेट में देने के बाद आपको ये कंप्लीट हो चुका। ये यहाँ से आपका ऑन ऑफ होगा, देखिएगा, इससे आपका ऑन ऑफ होगा। चलिएगा, आपको समझ में आएगा होगा कि किस तरीके से ऑन ऑफ होता है। चलिएगा, इसे आपको समझ में आया हो तो इसे साइड में हटाते हैं। अब लेते हैं हम दूसरे को, ये आ गया हमारा बड़ा बोर्ड। बड़ा बोर्ड मतलब जिसमें हमारा एक होल्डर, एक 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच और एक 2 पिन सॉकेट, यानी कि 2 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर और 3 आपके स्विच। इनकी वायरिंग किस प्रकार से करनी है? इसकी वायरिंग इससे करनी है, इसकी वायरिंग इससे करनी है और इसकी वायरिंग इसकी करनी है, और ये डायरेक्ट रहना है। या इसे डायरेक्ट कर लो या इसे डायरेक्ट कर लो, तो इसको ही डायरेक्ट कर दो। इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो आपको चलो इस वीडियो में दिखाता हूँ, किस तरीके से इसकी वायरिंग। देखिएगा, हमने ये पहले वायरिंग कर चुके हैं, देखिएगा। अब ये वायरिंग होती है हमारी इस प्रकार से। ये हमारे 2 प्लस माइनस 2 हमने तार दे चुके हैं, देखिएगा। 2 तार देने के बाद थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। एक 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच और एक 2 पिन सॉकेट, यानी कि 2 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर और 3 आपके स्विच। इनकी वायरिंग किस प्रकार से करनी है? इसकी वायरिंग इससे करनी है, इसकी वायरिंग इससे करनी है और इसकी वायरिंग इसकी करनी है, और ये डायरेक्ट रहना है। या इसे डायरेक्ट कर लो या इसे डायरेक्ट कर लो, तो इसको ही डायरेक्ट कर दो। इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो आपको चलो इस वीडियो में दिखाता हूँ, किस तरीके से इसकी वायरिंग। देखिएगा, हमने ये पहले वायरिंग कर चुके हैं, देखिएगा। अब ये वायरिंग होती है हमारी इस प्रकार से। ये हमारे 2 प्लस माइनस 2 हमने तार दे चुके हैं, देखिएगा। 2 तार देने के बाद थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। एक 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच और एक 2 पिन सॉकेट, यानी कि 2 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर और 3 आपके स्विच। इनकी वायरिंग किस प्रकार से करनी है?
इसकी वायरिंग इससे करनी है, इसकी वायरिंग इससे करनी है और इसकी वायरिंग इसकी करनी है और ये डायरेक्ट रहना है। या इसे डायरेक्ट कर लो या इसे डायरेक्ट कर लो, तो इसको ही डायरेक्ट कर दो। इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो आपको चलो इस वीडियो में दिखाता हूँ, किस तरीके से इसकी वायरिंग देखिएगा। हमने ये पहले वायरिंग कर चुके हैं, देखिएगा। अब ये वायरिंग होती है हमारी इस प्रकार से, ये हमारे दो प्लस माइनस दो हमने तार दे चुके हैं। देखिएगा, दो तार देने के बाद थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा।